अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, दोनों का गर्मजोशी से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिकी सदर अमन के दाई हैं। पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के चांसलर कुवैत के वली अहद की मुलाकातें, दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी सदर की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, गजा से मुतालिक मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। मुमकिन है कि गजा की जंग फौरी तौर पर खत्म कर दी जाए। चाहते हैं इसराइली यरगमाली को वापस लाया जाए। मुलाकात में पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, उर्दन के सरबराहान की शिरकत। अमीर कतर ने कहा कि गजा में जंग खत्म होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप बोले, हम मसाइल के हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। मेरे लिए जान बचाना अहम है, अवार्ड जीतना नहीं। फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की गुंजाइश नहीं। इसराइल को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम होगा। अमेरिकी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी मुआहदे में हमास को बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, हमास को तमाम यरगमाली छोड़ना होंगे। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। दोनों ममालिक रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहे हैं। सदर ट्रंप का रूस पर जंग बंदी ना करने पर बड़ा टैरिफ लगाने का भी इंदिया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सलामती काउंसिल में इजलास से खिताब में कहा, गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना हमास को इनाम नहीं बल्कि फलस्तीनियों का हक है। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। कहा, इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ा जाना चाहिए। तमाम ममालिक को फलस्तीनी अवाम के हक में खड़ा होना चाहिए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की दोहा हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे की मजम्मत। कहा, इसराइल की पॉलिसी मुज़ाकरात पर बुलाकर अपने मुखालिफिन को कत्ल करना है। कतर अमरीका और मिस्र के साथ मिलकर गजा में फौरी जंग बंदी के लिए काम करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, दुनिया में अमन हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा में जंग नहीं, कब्जे, नस्ल कुशी और कत्लेआम की इसराइली पॉलिसी जारी है। इसराइल हर घंटे में गजा का एक बच्चा कत्ल कर रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। क्या ऐसी दुनिया में अमन कायम हो सकता है जहां बच्चे भूख और अद्वियात की कमी से मरते हों? इसराइल जारियत शाम, ईरान, लबनान और यमन के बाद कतर तक फैल चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनरल असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। कहा था अक़वाम मुत्तहिदा, हमें अक़वाम मुत्तहिदा से कुछ नहीं मिला। दुनिया में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारा साथ नहीं दिया। जब जंगें ना रुकवा सके तो यूएन का क्या फायदा? जंगें खत्म कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की साबिक अमेरिकी इंतजामिया पर लफ्जी गोलाबारी। साबिक सदर जो बाइडेन को आफतों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अमेरिका अब सुनहरी दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टलियाना जॉर्जियोस से गुफ्तगू। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हमायत का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। IMF की MD का सैलाब से मुतासर अफराद से इजहार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर मुलाकात, तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल।
जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां जुल्म होगा वहां पंजाब हुकूमत दादरसी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पैरा की कारकर्दगी मिसाली है, अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिश्वत की कमाई में बरकत नहीं होती। रिश्वत की कमाई जितनी तेजी से आती है उतनी जल्दी चली जाती है। वज़ीर आला ने एहलकारों से हेल्प लिया, पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहिल में दाखिल। रावलपिंडी के अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। वकला सफाई की नायब से तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून, FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज परजरा। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 80 समातें, 20 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खालिद जावेद इस्लामाबाद से गिरफ्तार। रियासती इदारों के खिलाफ तज़हीक अमेज़ मवाद फैलाने का इल्ज़ाम। गिरफ्तारी की तस्दीक पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से भी कर दी गई। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 16 माह से रुपोश थी। खालिद जावेद के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट और इदारों को बदनाम करने पर भी मुकदमा दर्ज है। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी पर नजरसानी करे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वफाकी हुकूमत को मशवरा। कहा, गलत पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज जनाजे उठ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मासूम शहरी, बच्चे और खवातीन निशाना बन रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अमन और अमान के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनासिर। करोड़ पका में दरिया सतलुज के सैलाबी रैले से 18,000 से ज्यादा एकड़ रकबा दरिया बोर्ड। सैलाब सड़कें बहा ले गया, घर भी तबाह। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। शुजाबाद के मुकाम पर दरिया चनाब के रैले तबाही छोड़ गए। आबादियाँ खंडरात में तब्दील, खेत बर्बाद। हजारों खानदान इमदाद के मुंतज़िर। रेनाला कोट में घर, खेत, फसलें पानी की नजर। डिस्का में सैलाब से खेत उजड़ गए, घर गिर गए, माल मवेशियों का नुकसान। बेवा आश्रियाना गिरने पर दरबदर, हुकूमत से इमदाद की दिहाई। लोधरा में 80 साला नाबीना बुजुर्ग का घर भी पानी की नजर। कसमपुरसी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी। हैदराबाद और हिरसलमान पर निचले दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान के इलाका दश्त में धमाके से रेलवे ट्रैक दूसरे रोज भी बंद। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। रेलवे हुक्काम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को मुकम्मल टिकट रिफंड कर दिया जाएगा। दश्त में गुज़िश्ता रोज रेलवे ट्रैक पर धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हादसे में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 5 नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 54 उम्मीदवार आमने सामने। ज़िमनी इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 72 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,14,439 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप का इजलास। वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, नाइजर और आज़रबाईजान के साथ कश्मीरी अवाम के नुमाइंदगान की शिरकत। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मुमकिन है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर, काले कवानीन और आबादी की तब्दीली के इक़दामात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक OIC ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। कहा, मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं।